सो याद है लास्ट क्लास में हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ रहे थे। हाँ, तो मैं क्विकली रिवाइज कराता हूँ एक बार जल्दी से। उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट दो रिजल्ट सामने आए थे। पहला रिजल्ट था कि कंडीशन फॉर अ नंबर के lying between the roots will be a into fk is less than 0। और दूसरा रिजल्ट था कि कंडीशन फॉर ओनली one root lying between k1 and k2 will be f of k1 into f of k2 is less than 0। ठीक है। Condition for a number k lying between the roots will be a into fk is less than 0, and condition for only one root lying between k1 and k2 will be fk1 into fk2 is less than 0। और मैंने क्या कहा था कि इन दोनों कंडीशंस को हम लोग को याद रखना है। दिस वी हैव टू मेमोराइज बोथ द कंडीशन। फाइन, इतनी बात क्लियर है। अब देखो the above two conditions are powerful enough to say that roots are real and distinct if any of the above two conditions is applicable. If any of the above two conditions is applicable, then we do not need to write condition for discriminant separately। ठीक है। Then we do not need to write the condition for discriminant separately। ओके। अब देखो, जैसे ये जो दो कंडीशंस है ना, इतना समझ में आया। ये हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इतना ये जो दो कंडीशंस हैं ये सबसे पावरफुल कंडीशंस हैं। तो इन कंडीशंस में तुमको डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप इतनी पावरफुल है कि और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती तुमको। अब क्या होता है कि एक्चुअली लोकेशन ऑफ रूट्स जो चैप्टर होता है हमारा, चैप्टर नहीं सॉरी, जो टॉपिक होता है लोकेशन ऑफ रूट्स, उस टॉपिक का वैसे तो मैंने लोकेशन ऑफ रूट्स इससे पहले वाला जो मतलब जो पिछले क्लास में पढ़ा था वहीं से लोकेशन ऑफ रूट्स टॉपिक स्टार्ट कर दिया।
लेकिन वो जो था ना, वो हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए एक तरीके से बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे थे, थ्योरी क्रिएट कर रहे थे। अब एक्चुअल में लोकेशन ऑफ रूट्स टॉपिक में होता क्या है कि इन दिस टॉपिक तुमको शुरू 10 से 15 मिनट में थोड़ा अजीब टाइप का लगेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। इन दिस टॉपिक कंडीशन ऑन रूट्स will be given and we are supposed to find condition on coefficients of that quadratic to which will satisfy given condition on roots। ठीक है, तो इसको एक बार लिखो, फिर देन वी विल मूव फॉरवर्ड। रिवाइज पोर्शन शो करूं? पहले ये लिख लो, फिर रिवाइज पोर्शन शो करता हूं। सर सर कल आपने ग्रुप पे सेट्स के इंटरसेक्शन एंड यूनियन के का लेक्चर डाला था। हाँ वो हुआ है क्या हमारा? हाँ, वो करा चुका हूँ मैं। जून बैच, अभी कौन सा बैच चल रहा है? जून बैच है ना ये? हाँ सर। जून बैच को मैंने कराया है। इंटरसेक्शन एंड यूनियन का मैंने कराया कि नहीं बच्चों? Could you scroll down? मैंने वो चीज कराया है ना, यूनियन एंड इंटरसेक्शन का। Yes, यूनियन करवाया था। यस सर। हाँ हाँ हाँ, कराया है मैंने, स्टार्टिंग में कराया था, शुरू के लेक्चर से। इनफैक्ट शायद उस लेक्चर की हेडिंग ही जो है जून बैच के नाम से है। सर वो जो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक रहता है उसके लिए हमें वेवी कर्व मेथड की थोड़ी जानकारी लगती है क्या? वेवी कर्व मेथड जो है वो तुम लोग को पढ़ाया जाएगा, अभी पढ़ाया नहीं गया है। एक दिन तुम्हारा जो कवर अप क्लास है ना, उसमें जो गौरव श्रीवास्तव सर है, उनको मैं बोल दूंगा, वो तुमको एक बार वेवी कर्व मेथड पढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि सर तो वो एक क्वेश्चन करा था तो सर उसको मेरे को लगा कि वो कंसेप्ट से करना है। हाँ, कि वेवी कर्व थोड़ा सा बाकी है, मतलब इतना कोई वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सा है। तो वो एक क्लास में सर करा देंगे तुम लोग को, उसकी टेंशन मत लो। ठीक। एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है ना कि क्वाड्रेटिक खत्म करके अब ट्रिगो स्टार्ट किया जाए हम लोग। हाँ मेन चैप्टर जो है हमारे। अब देखो इसमें क्या है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग कि अलग अलग कंडीशन दी गई होगी। जैसे मान लो से तुम्हारी इच्छा है कि मैं कोफिशिएंट के बीच में ऐसी कंडीशन निकालूं ताकि कोई नंबर से 2 जो है
वो दोनों रूट्स के बीच में लाई करे। ठीक है, किसी की और कोई इच्छा होगी, किसी की और कोई कंडीशन रूट्स के बारे में जानने की इच्छा होगी, तो हम लोग अलग अलग कितनी वैरायटी ऑफ कंडीशंस बन सकती है वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अलग अलग वैरायटी ऑफ कितनी कंडीशन बन सकती है वो देखते हैं। So can you scroll up a bit just for a minute? Okay, thank you, sir. ओके, तो देखो, जो पहली कंडीशन होती, जो पहली दो कंडीशन है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंडीशन 1 कि इफ के लाइज बिटवीन द रूट्स, हम लोग चाहते हैं कि के एक नंबर है जो दोनों रूट्स के बीच में लाई करे, तो उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए थी? उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन होनी चाहिए थी, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो नंबर है वो दोनों रूट्स के बीच में लाई करे। तो याद है, वही तो पहला पॉइंट लिखा है, रिक्वायर्ड कंडीशन इज a into f of k is less than 0। तो देखो हम लोग को क्या है, रूट्स के ऊपर कोई रिक्वायरमेंट पोस्ट कर दी कि भाई रूट्स के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए उस क्वाड्रेटिक को लेके, वो हम लोग लिख रहे हैं। क्वाड्रेटिक कौन सा है? क्वाड्रेटिक वही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला, वो वाला क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अच्छा केस 2 देखो, केस 2 है, केस 2 भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इफ ओनली वन रूट lie between k1 and k2, if only one root lie between k1 and k2। जैसे मान लो कुछ ऐसे हो गया कि k1 और k2 के बीच में ग्राफ एक ही बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए थी? इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन जो है वो होनी चाहिए थी fk1 into fk2 is less than 0। अच्छा, अगर इन दोनों में तुम देखो तो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे होंगे। तो वैसे तो हम सोचे तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की भी कंडीशन लिख सकते थे कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। लेकिन होता क्या है कि जो ये वाली कंडीशन है और जो ये वाली कंडीशन है, ये लोग आपस में खुद इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 को ओवरकम कर जाती है। तो तुम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कंडीशन लिखो या न लिखो, उससे तुम्हारे आंसर में फर्क नहीं आने वाला, आंसर विल रिमेन सेम। डिस्क्रिमिनेंट कब ओवरकम होने वाला है, डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन कब ओवरकम होने वाली है? बस इन्हीं दोनों केसेस में, जब ये वाली कंडीशन यूज हो रही हो a इंटू एफ के इज लेस देन 0, या ये वाली कंडीशन यूज हो रही हो fk1 इंटू fk2 इज लेस देन 0। ठीक है, एक बार सब लोग कमेंट करो, इतना चीज समझ में आया क्या सबको? वेरी गुड। सो अब जैसे पहले इन दो कंडीशंस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब हम लोग कुछ कंडीशंस लिखेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ कंडीशन लिखेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे मान लो क्वेश्चन है कि फाइंड a for which
3 lies between the roots of the quadratic a plus 4x square minus 3ax plus 5 is equal to 0। चलो इसको करेंगे सब लोग। चलो कितने लोग का हो गया? देखो ये जो है एक तरीके से कंडीशन 1 वाला क्वेश्चन है कि इफ k लाइज बिटवीन द रूट्स, तो यहाँ पे k की जगह कौन ले रहा है? b ले रहा है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? a मतलब लीडिंग कोफिशिएंट, तो यहाँ पे a प्लस 4 इंटू एफ ऑफ 3, दिस शुड बी लेस देन 0। कंडीशन क्या थी? a इंटू एफ ऑफ k इज लेस देन 0। अच्छा, एफ ऑफ k का क्या मतलब है कि ये जो x का एक्सप्रेशन है इसको हम लोग fx बोलेंगे। ये जो x का एक्सप्रेशन है इसको हम लोग fx बोलेंगे, और इसी में x की वैल्यू 3 डाल देना। मतलब a प्लस 4, x की वैल्यू 3 डाला तो 9a प्लस 36 माइनस 9a प्लस 5 इज लेस देन 0। So 9a and 9a will get cancelled. So a plus 4 into 41 is less than 0. अब 41 को इधर भेज दिया, तो a plus 4 is less than 0। 40, अब इस 4 को इधर ले आए तो a is less than minus 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया? a belongs to माइनस इंफिनिटी से माइनस 4। तो यही इंटरवल ऑफ a है जो हम लोग डिमांड कर रहे थे। Could you explain again? हाँ, Can you explain again? देखो इस क्वेश्चन को अगर तुम इंटरप्रेट करो तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड a फॉर विच 3 लाइज बिटवीन द रूट्स। अब अगर तुम केस 1 देखो तो इफ k लाइज बिटवीन द रूट्स, उसके लिए कंडीशन क्या थी? a इंटू एफ ऑफ k इज लेस देन 0। ठीक है, तो अब a का क्या मतलब? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? a प्लस 4 है, तो a प्लस 4 इंटू एफ ऑफ 3। अच्छा, एफ ऑफ 3 का क्या मतलब है कि जो ये एक्सप्रेशन है इसमें एफ एक्स को हम लोग क्या कहते हैं?
पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को एफ एक्स कहते हैं। एफ ऑफ 3 का क्या मतलब होता, एक्स की जगह 3 डाल देना। तो देखो एक्स की जगह 3 डाल देता तो 9 बन जाता, फिर 9 अंदर मल्टीप्लाई होता तो 9a प्लस 36, फिर यहाँ पे एक्स की जगह 3 डालता तो -9a प्लस 5 इज लेस देन 0। तो 36 प्लस 5 41, तो a प्लस 4 इंटू 41 इज लेस देन 0। तो 41 नीचे आ गया, मतलब a प्लस 4 इज लेस देन 0, तो a इज लेस देन -4। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू -∞ से -4। सर ये बिटवीन द रूट्स था इसलिए नेगेटिव है ना, लेस देन 0। हाँ हाँ, लेस देन 0। तो हम वो ग्राफ से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब प्लॉटिंग द जो रूट्स कहते हैं, जो हम लोग जब नेगेटिव था तब वो बीच में था इसलिए। ग्राफ से भी देख सकते थे कि उससे एफ ऑफ के जो है नेगेटिव है। तो लेकिन बस मतलब कुछ कंडीशंस याद करके रखोगे तो बहुत आसान होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो k लाइज बिटवीन द रूट्स के लिए ये कंडीशन याद रख ली कि a इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन 0। ठीक है, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? एवरीवन प्लीज कमेंट, ये क्वेश्चन समझ में आया? बोलो, किसी को कोई डाउट? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो कि फाइंड इंटरवल ऑफ a for which roots of the equation a minus 5x square plus 4a minus 3x plus 7a minus 8 is equal to 0 are of opposite sign.
चलो, रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि उसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे। कौन बताएगा? चलो, नाम मैं चूज करता हूँ। अर्शद, अर्शद आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? देवांश, यस सर। रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? अर्शद, तुम क्लास में हो? सार्थक, Yes, sir. रूट्स Sir, हम आर इसे ऑफ a हाँ, into f of 0 is greater than a into f of 0 करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सही बोला। यश, रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? इस ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में बताया। देखो भाई, नेक्स्ट टाइम से तुम लोग अगर रिवाइज करके नहीं आओगे तो मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से तुम लोग को, मीटिंग से। केवल यहाँ पे कथा थोड़े चल रही है, या के सुन के चले गए, ना होमवर्क करते हो ना कुछ करते हो। करना क्या चाहते हो भाई तुम लोग? हाँ, रूट आर ऑफ ऑपोजिट साइन को हम लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है, मतलब एक रूट 0 से बड़ा है और एक रूट 0 से छोटा है, मतलब 0 लाइज बिटवीन द रूट्स। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है? a इंटू एफ ऑफ 0 इज लेस देन 0। तो यहाँ पे a की जगह कौन है? a माइनस 5 है, तो a माइनस 5 इंटू एफ ऑफ 0, मतलब x की जगह 0 पुट कर दो, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा कौन? 7a माइनस 8, दिस इज लेस देन 0। अच्छा, अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करते तो ये एक तरीके से क्वाड्रेटिक टाइप का बन रहा होता, जिसके रूट्स क्या क्या होते हैं? 7/8, सॉरी 8/7 एंड 5, ये इसके रूट्स होते हैं। तो ऐसे टाइप का क्वाड्रेटिक बन रहा होता जिसके रूट्स 8/7 एंड 5 होते हैं। अच्छा, हम लोग से क्या डिमांड की गई है? लेस देन 0 की। तो लेस देन 0 मतलब नीचे वाला पार्ट की डिमांड की गई है। तो इसका जो x कवर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता? 8/7 से 5 तक। तो आई विल राइट a बिलोंग्स टू 8/7 से 5 तक। ये हमारा आंसर हो गया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो यार सीरियसली। जैसे एक क्वाड्रेटिक है a प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। फाइंड रेंज ऑफ a for which only one root lies between 0 and 2. इसमें कौन सा कंडीशन लगाते हैं बताओ। into K1 into F into K2. Yes, fk1 into fk2 is less than 0. तो कौस्तुभ इसमें k1 और k2 कौन कौन होंगे? कौस्तुभ पाटिल, कैन यू हियर मी? नहीं दे रहा है कौस्तुभ। प्रथमेश, इसमें k1 और k2 कौन कौन होते हैं? वेदांत, k1 और k2 कौन कौन होते हैं? 0 और 2। 0 एंड 2। तो इसको कैसे लिखता? f of 0 into f of 2 is less than 0. अब f of 0 मतलब इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट कर देना, तो इधर 4 बन जाएगा। और f of 2 मतलब x की जगह 2 पुट कर देना, तो a प्लस थ्री इंटू टू स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3a मतलब 6a प्लस 4, दिस शुड बी लेस देन 0। अब ठीक है, ये तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा था तो नीचे चला जाएगा। 4a माइनस 6 है माइनस 2a प्लस 16 इज लेस देन 0, मतलब 2a इज ग्रेटर देन 16 which means a is greater than 8. So a belongs to 8 से infinity तक। a belongs to 8 से infinity तक। The 2a is अच्छा ओके 4a माइनस 6 से 2a माइनस 2a बन जाता ना। हाँ समझ सब लोग कमेंट करो, ये समझ में आया? दीप पवार, सतमेश, हेलो सर। हाँ सर मुझे एक बार वापस समझाइए ना। देखो, ओनली वन रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 2, तो ये तो केस 2 वाली चीज हो गई ना, कि केस 2 में क्या था कि if only one root lies between k1 and k2, the required condition will be fk1 into fk2 is less than 0. ये required condition होगी। तो
अब यहाँ पे K1 और K2 की जगह कौन है? यहाँ पे K1 और K2 की जगह 0 एंड 2 है। सो हाँ f of 0 into f of 2 is less than 0। f of 0 का क्या मतलब है? इस वाले में x की जगह 0 पुट कर दो। तो देखो x की जगह 0 पुट कर दिया तो 0 0 प्लस 4, तो ये 4 आ गया। f of 2 का क्या मतलब है? x की जगह 2 पुट कर दिया तो a plus 3 into 4 minus 6a plus 4 is less than 0। तो इससे जो है a greater than 8 आ गया, which means a belongs to 8 से लेके infinity तक। हाँ प्रणव बोलो। Nothing, sir. ओके अनन्या मात्रे, ये क्लियर है तुमको? Yes, sir. यस अनन्या, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. ओके अच्छा, नाउ कंडीशन 3। देखो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ के रखा था। अब कंडीशन 3 पे आते हैं। कंडीशन 3 है रूट्स पे कि इफ k is greater than both the roots। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स के बीच में क्या कंडीशन होनी चाहिए वो पता करना है हमें। तो देखो k को दोनों रूट से बड़ा होना है, मतलब k को यहाँ पे हो जाना चाहिए, या k को यहाँ पे हो जाना चाहिए। ठीक है, दोनों रूट्स क्या है, ये और ये है, और k को दोनों रूट से क्या होना है, बड़ा होना है। ठीक है, अब देखो ग्राफ का अपवर्ड और डाउनवर्ड उसको एक साथ मैनेज करने के लिए किसका यूज होता है? ग्राफ का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड उसको एक साथ मैनेज करने के लिए कौन यूज आता है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। a इंटू एफ ऑफ के। a इंटू एफ ऑफ के से अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों का केस एक साथ ले लिया जाता है हमेशा। तो देखो अगर तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे a पॉजिटिव है और यहाँ पे a नेगेटिव है। अच्छा, यहाँ पे एफ ऑफ के पॉजिटिव है और यहाँ पे एफ ऑफ के क्या है, नेगेटिव है। तो दोनों के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि a इंटू एफ ऑफ के शुड बी ग्रेटर देन 0। a पॉजिटिव, एफ ऑफ के पॉजिटिव, तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। a नेगेटिव, एफ ऑफ के नेगेटिव, मतलब उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे क्या डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए हम लोग को? No, sir. देखो डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन बस दो जगह लिखने की जरूरत नहीं है। पहले तो a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 और दूसरा एफ के वन इंटू एफ के टू लेस देन 0। इन दोनों में अगर अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आई तो हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। क्या इन दोनों में से कोई कंडीशन आ रही है क्या? नहीं सर। नहीं, यहाँ पे तो ग्रेटर देन 0 है ना, तो यहाँ पे हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन क्या लिखेंगे हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा एक और कंडीशन लिखी जाएगी। एक और कंडीशन क्या लिखी जाएगी, जैसे ये मान लो ये वर्टेक्स है,
और इस वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2a होता। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होता वो भी -b/2a होता। मतलब -b/2a k से छोटा होता। तो तीसरी कंडीशन क्या होती? -b/2a शुड बी लेस देन k। ये तीसरी कंडीशन होती। सर डिस्क्रिमिनेंट ये वाला समझ में? बताओ। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट वाला बताओ। डिस्क्रिमिनेंट देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है, कर रहा है ना। तो ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो मतलब रियल रूट्स आ रहे होंगे। रियल रूट्स आ रहे होंगे मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन कब नहीं लिखते हैं? जब या तो ये कंडीशन क्वेश्चन में आ रही हो या तो ये कंडीशन क्वेश्चन में आ रही हो, a into f of k is less than 0 या f of k1 into f of k2 is less than 0। अब इन दोनों में से तो कोई नहीं आ रही थी। यहाँ पे तो a into f of k is greater than 0 आ रही थी, लेस देन 0 तो नहीं आ रही थी। मतलब डिस्क्रिमिनेंट के रेस्पेक्ट में मेरे को कंडीशन लिखनी पड़ती। तो डिस्क्रिमिनेंट के रेस्पेक्ट में मैं क्या लिखता? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2a था। मतलब इस वाले पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट -b/2a होता और वो k से छोटा होता। इट मींस -b/2a इज लेस देन k। यहाँ पे भी वही हो जाता। देखो -b/2a होता तो -b/2a इज लेस देन k। सो इफ k इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, तो ये तीन कंडीशन इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग को याद रखना है। या तो तुम रट लो इन तीनों कंडीशंस को या तो तुम समझ लो। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि समझा दूँ तुम लोग को, लेकिन तुम लोग अगर रिवाइज करके नहीं आओगे तो नहीं समझ में आ पाएगा तुमको। ये एक बात ध्यान रखो, सर रिवीजन बहुत जरूरी है। हाँ सर एक बार वो समझा दो ना, मतलब वो ग्राफ में वर्टेक्स का पॉइंट -b/2a -d/4a होता है, तो वो d/4a को हम लोग एक्सक्लूड इसका कोई यूज नहीं है। -d/4a का कोई यूज नहीं है, इसलिए मैंने डॉट डॉट लिख दिया। बस मेरे को किसका यूज है? वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट का यूज है, इसलिए बस वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट लिखा -b/2a। इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा ना, -b/2a, 0। इसका मतलब -b/2a k से कम होगा। ओके। सबको समझ में आया सारे बच्चों? यस सर। पक्का? हाँ सर। यस सर। अच्छा, केस 4, if both roots are less than k, sorry less than k तो कर ही चुके हैं। if both roots are greater than k, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ होता, मान लो अगर अपवर्ड ओपनिंग होता तो ऐसा होता और अगर डाउनवर्ड ओपनिंग होता तो ऐसा होता। ठीक है, तो कौन कौन बताएगा मेरे को क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? रेज योर हैंड जिसको बताना है। हाँ सर भरत। फर्स्ट कंडीशन है ना। हाँ, पहली कंडीशन बताओ क्या होनी चाहिए? c/a नहीं, देखो ये बस उसका उल्टा है। पिछले में क्या था? k इधर था,
इस बार के क्या है, इधर है। तो जैसे एफ ऑफ के पॉजिटिव और एफ ऑफ के यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन दोनों दोनों के अपवर्ड और डाउनवर्ड को एक साथ काउंटर करने के लिए किसको यूज करते हैं, a into f of Positive k. b by a. a into f of k is greater than 0. और पहली पॉजिटिव कंडीशन b by a भी यूज कर सकते हैं। क्या, पॉजिटिव b by a पॉजिटिव b बाय क्यों, उल्टा है ना इसका। नहीं, a into f of k is greater than 0. अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लिखने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी हम लोग को यहाँ पे, सोचो। नहीं सर। सार्थक, क्यों नहीं पड़ेगी? हाउ मेनी ऑफ यू विल से कि यस पड़ेगी डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन? पड़ेगी सर। हर्षद, भरत, वेदांत, आरुषि, प्रियांशु, संस्कृति, शारवरी, वेदांत, पड़ेगी। बस डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन कहाँ जरूरत नहीं पड़ती, a into f of k less than 0 and f k1 into f k2 less than 0। इसको रट लो थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, वर्टेक्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखो ये पॉइंट क्या होता है, माइनस बी बाय 2 है। -b/2 is greater than 0. हाँ, तो माइनस बी बाय 2a इज ग्रेटर देन k। ठीक है, अब होता क्या, होता कुछ यूं कि हम लोग इसका सोल्यूशन सेट निकालते, इसका सोल्यूशन सेट निकालते और इसका सोल्यूशन सेट निकालते। तो इसका कुछ आता, इसका कुछ आता और इसका कुछ आता, और तीनों का हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं। तीनों का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने पे अपना आंसर आ जाता। ठीक है, समझ में आया सब लोग? एक बार बताओ ये चीज समझ में आई? सर वो -b/2 है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 नहीं, ग्रेटर देन k होना चाहिए ना। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k है। तो मैंने ऐसे थोड़ा बोला कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 0 है। इधर ऐसा थोड़ा है कि ये ओरिजिन है और यहाँ से मैंने y एक्सिस ड्रॉ कर दिया है। ओरिजिन तो और कहीं भी हो सकता है। हाँ। ठीक है, तो अच्छा, जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड इंटरवल ऑफ a for which both roots of the quadratic ax square minus 2 times a plus 2x plus 3 is equal to 0 are negative। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे इस क्वेश्चन को? बोथ द रूट्स आर नेगेटिव को हाउ आई एम गोइंग टू इंटरप्रेट? less than 0. वेरी गुड। बोथ रूट्स आर लेस, नेगेटिव मतलब बोथ रूट्स आर लेस देन 0। ठीक है, तो चलो इसके लिए सबसे पहले बताओ
कि क्या क्या कंडीशन लिखनी चाहिए हम लोग को। चलो पहली कंडीशन कौन बोलेगा मेरे को? देवांश बताओ पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? सर मुझे समझा नहीं ये वाला पॉइंट, क्या? इंटरसेक्शन वाला पॉइंट नहीं समझा था। ठीक है इंटरसेक्शन छोड़ दो, पहले बस ये कंडीशन समझी तुमने? साउंड आ रही है। ये कंडीशन समझी तुमने? हाँ सर ये समझा। हाँ तो पहली वाली कंडीशन हमको, ये 3 कंडीशन है। हाँ तो पहली कंडीशन क्या होती बताओ? सर इसमें होगा पहला ए एफ ऑफ के हाँ इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे k की तरफ कौन एक्ट कर रहा है? 0 a इंटू एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0। चलो म्यूट कर लो अब खुद को। ठीक है। नाउ जिया टेल मी द सेकंड कंडीशन, व्हाट शुड बी द सेकंड कंडीशन? शुड आई राइट कंडीशन फॉर डिस्क्रिमिनेंट? जिया बताओ। गायब हो गई क्या? दृश्य डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लिखने की जरूरत है? क्या होनी चाहिए डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन? Yes, sir. D is greater or equal to 0. D is greater than or equal to 0. Good. Okay. Now, Ria, tell me the third condition. What should be the third condition? minus b by 2a should be greater than Should a. be greater than minus b by 2 है तो यहाँ पे आता ना, तो ये 0 के आगे होता कि पीछे होता? 0 के पीछे होता तो should be less than k. हाँ और यहाँ पे k कौन है? 0 है। 0. तो अब देखो माइनस बी मतलब 2 टाइम्स a प्लस 2 by 2a, this should be less than 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। ओके अब देखो होता क्या कि अब सबसे ना अपना अपना सॉल्यूशन सेट आता। जैसे मैं दिखाता हूँ सब, जैसे a इंटू एफ ऑफ 0, तो इससे जो आता वो क्या आता? a तो a ही रहता, और जब तुम f ऑफ 0 निकालते मतलब इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देते तो बचता कौन? t। गुड, इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब a इज ग्रेटर देन 0। ये इसके कारण आया। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। सो 4 टाइम्स a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 3। तो देखो 4 4 तो ठीक है कॉमन निकल के कैंसिल हो जाता, तो आई विल गेट a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3a मतलब प्लस a प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो याद है मैंने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखाया था तुमको? अब देखो इसका जो ग्राफ होता इस a स्क्वायर प्लस a प्लस 4 का, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता ना वो 1 माइनस 16 मतलब नेगेटिव हो रहा होता। तो ग्राफ इसका हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहा होता। ठीक है, ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के ऊपर रहा होता और डिमांड क्या, ये समझ में आ रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर क्यों रहा होता? ओके अब डिमांड क्या किया जा रहा है कि दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव की डिमांड की जा रही है। मतलब पॉजिटिव की डिमांड की जा रही है मतलब पूरा के पूरा ग्राफ हमारा शेड हो रहा होता। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट्स होते हैं?
सारे के सारे पॉइंट्स होते, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब थर्ड वाला जो है, देखो ये पहली वाली कंडीशन थी, ये दूसरी वाली कंडीशन से आई। थर्ड वाली कंडीशन क्या थी, a प्लस टू अपॉन ए इज लेस देन 0। अच्छा, इसका जो सोल्यूशन सेट आता है ना, वो अभी तुम लोग सीखोगे वेवी कर्व मेथड, ठीक है, उससे आएगा इसका सोल्यूशन सेट। तो इसका अभी मैं तो सोल्यूशन सेट लिख देता हूँ, वेवी कर्व मेथड में सिखा दिया जाएगा। a बिलोंग्स टू -2 से 0, ठीक है। तो हर एक कंडीशन के कारण अपना एक a का इंटरवल आया, 3 कंडीशन थी, उसके कारण a के कितने इंटरवल आए, 3 इंटरवल आए। अब तीनों का हम लोग को इंटरसेक्शन लेना है, तीनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो -2 0, इंटरसेक्शन लेना मतलब कॉमन पार्ट लेना। तो एक बंदा बोल रहा है a शुड बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब a को 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा बंदा बोल रहा है a शुड बी बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए। और तीसरा बंदा बोल रहा है a शुड बी बिटवीन -2 से 0। अब देखो, तुमको ऐसा कोई पोर्शन दिख रहा है क्या जो तीनों में ओवरलैपिंग हो? कैन यू सी एनी पोर्शन विच इज ओवरलैपिंग इन ऑल द 3? नहीं, 0 पे हॉलो सर्कल है, मतलब 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है। अगर 0 पे सॉलिड सर्कल होता तो 0 इंक्लूड हो जाता, तो 0 भी ओवरलैपिंग पार्ट में नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा कि सिंस देयर इज नो ओवरलैपिंग, देयरफॉर a बिलोंग्स टू अ नल सेट, या a का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला, a का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला। तो एक बार प्लीज क्विकली कमेंट करो कि ये क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को, कि हाउ डिड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। एवरीवन शुड कमेंट, नहीं आया तो पूछो। पक्का आ रहा है सबको? अच्छा, चलो अब देखो नेक्स्ट कंडीशन, जैसे हम लोगों ने 4 कंडीशन पढ़ ली, कि कंडीशन 4 तक पढ़ ली थी। अब कंडीशन 5, कंडीशन 5 है, क्या है कि इफ both roots lie between k1 and k2, if both roots lie between k1 and k2, ओके। तो इसके लिए अगर तुम ग्राफ देखो, मतलब ग्राफिकली कैसा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए था, दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में लाई करना चाहिए, या तो ये, या तो ये, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो k1 के लिए f ऑफ k1 इज पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाता, f ऑफ k1 इज नेगेटिव। तो अच्छा, अपवर्ड और डाउनवर्ड को एक साथ लेने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, दोनों को कॉम्पनसेट करने के लिए एक साथ? a of f k। वेरी गुड, a इंटू एफ के।
तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या लिख सकता हूँ मैं, a इंटू एफ ऑफ के वन इज ग्रेटर देन 0। देखो ये इसके लिए भी ट्रू होगी, यहाँ पे a खुद नेगेटिव है और एफ ऑफ के वन भी नेगेटिव है, तो इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अच्छा K2 के लिए क्या कंडीशन लिख सकता हूँ, व्हाट कंडीशन कैन आई राइट फॉर K2? बोलो, कमेंट करो, गलत बोलने पे कुछ फांसी थोड़ी हो जाएगी। a into f K2 is Will be greater than, greater than 0. जैसे K1 वैसा K2, जैसा K1 है वैसा K2 है। a into f of K2 is greater than 0। अच्छा क्या यहाँ पे मेरे को डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन लिखनी पड़ेगी क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस लिखनी पड़ेगी, तो लिखनी पड़ेगी तो क्या लिखना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा और क्या कंडीशन लिख सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि एक और कंडीशन लिखना बाकी है हमारे पास, व्हाट एल्स कैन आई राइट? So minus b by 2 is greater than 0. 0 कहाँ से आ गया बेटा, तुम ये बताओ, 0 कहीं दिख रहा है? नहीं 0 नहीं, हाँ K1 या K2 के मतलब उन दोनों में से कुछ भी। इन दोनों के बीच में देखो, माइनस बी बाय टू है, जैसे ये माइनस बी बाय टू है, तो ये माइनस बी बाय टू है, तुम ये एक्सेप्ट करोगे कि K1 और K2 के बीच में हो गया। तो माइनस बी बाय टू है, दैट शुड बी ग्रेटर देन K1 और लेस देन K2। क्या ये बात समझ में आई? ये चारों कंडीशंस को तुम लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि ये सब कंडीशंस क्यों लिखी गई है? Yes, sir. अच्छा कंडीशन 6, कंडीशन 6 है कि इफ K1 and K2 lies between the two roots. If K1 and K2 lies between the two roots, ठीक है, मतलब जैसे मान लो ये दो रूट्स हैं, इनके बीच में K1 और K2 लाई कर रहा है। तो इसमें मैं क्या कंडीशन लिख सकता हूँ? So fk1 into fk2 is positive. क्या कह रहे हो? Fk1 into fk2 is positive. नहीं, A of fk is less than 0. वेरी गुड। देखो इस क्वेश्चन को तो हम लोग ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं ना, मैं ऐसे सोचा K1 is lying between both the roots as well as K2 is lying between both the roots. Can I interpret it like this?
K1 जो है दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है और K2 भी जो है दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। जब K1 के बारे में सोचा तब K2 के बारे में भूल गए, और जब K2 के बारे में सोचा तब K1 के बारे में भूल गए। सो अगर K1 इज लाइंग बिटवीन बोथ द रूट्स है तो उसके लिए हम लोग को क्या कंडीशन लिखनी चाहिए जल्दी जल्दी? If K1 is lying between both the roots, K1 is greater than 0 and less than K2. नहीं, ग्रेटर देन 0 तो होगा ही नहीं ना बेटा। 0 कहाँ है तुम बताओ, 0 कहीं है? A into f of K1 is less than 0. वेरी गुड, A into f of K1 is less than 0। एकदम केस 1 याद करो, केस या कंडीशन 1 जो भी। एंड सिमिलरली वी कैन राइट इट फॉर K2 that A into f of K2 is less than 0। अच्छा, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन लिखने की जरूरत है क्या? No, sir. नहीं जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे A into Fk is less than 0 हमारी एक कंडीशन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। It is sufficient, these two conditions are sufficient। ठीक है, क्या हुआ? हेलो, ये समझ में आया? सब लोग कमेंट करो, केस 6 समझ में आया या कंडीशन 6 जो भी? दो ही है क्या केसेस? हाँ, दो ही कंडीशन है क्या? बस 2 ही कंडीशन, और किसी की जरूरत नहीं है। हम लोग वर्टेक्स तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ऐसा थोड़े बोला गया कि K1 और K2 जो है वर्टेक्स के एक साइड या दूसरे साइड हो, ऐसा भी हो सकता था। इट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि इधर K1 और इधर K2 हो जाए। बस क्या इंश्योर करना है कि K1 और K2 दोनों रूट्स के बीच में है। फाइन, Yes, sir. गुड। अच्छा, कंडीशन 7th या केस 7th जो भी कह लेते हैं। इफ द एक्सप्रेशन gives always positive output, अगर हमारा एक्सप्रेशन हमेशा ही एक पॉजिटिव आउटपुट दो, तो उसके लिए हमको कंडीशन क्या लिखनी चाहिए? फिर ऑलवेज पॉजिटिव मतलब वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। बताओ, इस ग्राफ के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? बहुत बार बता चुके तुम मेरे को, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसका ग्राफ ऐसा बने, उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए थी? D is greater Discriminant should be greater than 0. ना बेटा, नहीं ग्रेटर नहीं सर, लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 क्या बताता है तुमको? पता है कि रूट्स रियल है। रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल है मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, तो फिर तो ऊपर और नीचे दोनों हो जाता ना। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 एज वेल एज हम लोग को ग्राफ को अपवर्ड ओपनिंग करना है, तो अपवर्ड ओपनिंग के लिए क्या होना चाहिए? A should be greater than 0।
केस 7 समझ में आया सबको? Yes. ओके, नाउ केस 8. केस 8 है if expression always gives negative output. आई होप इस बार तुम लोग खुद से लिख सकते हो. The A is less than 0 or D is less than 0. वेरी गुड. एक्सप्रेशन ऑलवेज गिव्स नेगेटिव आउटपुट मतलब कुछ ऐसे टाइप का ग्राफ वी आर एक्सपेक्टिंग. तो डाउनवर्ड ओपनिंग है मतलब a इज लेस देन 0 और ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब रूट्स रियल नहीं है, मतलब d इज लेस देन 0. दिस इज व्हाट केस 8. अच्छा, जैसे मान लो केस 9 को कि एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर. एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर हो. D is equal to 0. यस. देखो एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर मतलब कौन कौन से, जैसे मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. जैसे ये क्या होता, x प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये क्या होता, x प्लस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो इन सब केसेस में जो डिस्क्रिमिनेंट आता है ना वो 0 आता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होने का क्या मतलब है, ये मतलब है कि उसके इक्वल रूट्स आ रहे होंगे. परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब समथिंग का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसका मतलब उसके इक्वल रूट्स आ रहे होंगे. और क्वाड्रेटिक में इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0. when the discriminant of that quadratic is equal to 0. ठीक है. अच्छा, जैसे मान लो केस 10 है कि एक्सप्रेशन can give positive as well as negative output. Expression can give positive as well as negative output. उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? सोचो सोचो, एक्सप्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट दोनों कब देगा? ग्राफिकली सोच के बताओ मेरे को. जब उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो और नीचे भी हो, तब भी वो पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट देगा. तो इसके लिए हम लोग को कंडीशन क्या लिखनी चाहिए? D is greater than 0. बस d is greater than 0. Condition should be d is greater than 0.
अच्छा, जैसे केस 11 में कि expression should give negative output for a bounded interval. Expression should give negative output for a bounded interval. बाउंडेड इंटरवल का क्या मतलब है कि उसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स हो, जैसे मान लो 2 से लेके 5 तक, ये एक बाउंडेड इंटरवल है। अनबाउंडेड इंटरवल मतलब उसका एक एंड या तो प्लस इंफिनिटी हो रहा हो या तो माइनस इंफिनिटी हो रहा हो, उसको मैं क्या कहता हूँ, अनबाउंडेड इंटरवल। is greater than 0 and d is greater than 0. देखो हम लोग को बाउंडेड इंटरवल चाहिए ना, तो देखो जैसे अगर मान लो ऐसा वाला ग्राफ हो जाता हमारा, तो नेगेटिव आउटपुट इस इंटरवल के लिए होता और पॉजिटिव आउटपुट अनबाउंडेड इंटरवल के लिए होता। तो हमको नेगेटिव आउटपुट एक बाउंडेड इंटरवल के लिए चाहिए। तो एक तो इसका ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0, और इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों होना चाहिए, मतलब d ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसी पे जैसे मान लो इसी का एक और बना सकते हैं कि एक्सप्रेशन शुड गिव पॉजिटिव आउटपुट फॉर अ बाउंडेड इंटरवल। Expression should give positive output for a bounded interval. D is less than 0 and D less is than 0 and D should be greater than 0. Yes, fine. ऐसा कुछ ग्राफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब ग्राफ जो है डाउनवर्ड ओपनिंग होना चाहिए, a लेस देन 0। और देखो इसी इंटरवल में तो ग्राफ पॉजिटिव है ना, बाउंडेड इंटरवल में, एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, सो सब लोग एक बार सारे केसेस एक बार देखो, शुरू से लेके एंड तक, और सबका जो है कंडीशन एक बार रिवाइज करो। देखो मैं जल्दी से रिवाइज कराता हूँ सारी की कंडीशन। देखो रटना नहीं है कोई कंडीशन, मैंने कोई कंडीशन नहीं रटी, बस सबको ग्राफिकल इंटरप्रेट करता जाता हूँ। K lies between the roots, K lies between the roots, तो इसके लिए क्या था, कंडीशन थी a into f of k is less than 0। ठीक है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं। दूसरा था कि if only one root lies between k1 and k2, only one root lies between k1 and k2, इसका मतलब इसका क्या कंडीशन था, fk1 into fk2 is less than 0। ठीक है,
फिर थर्ड वाला क्या था हमारा, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। उसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था। उसके लिए पहली कंडीशन तो ऐसे लिखते थे a into f of k is greater than 0। दूसरी कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन लिखनी पड़ती, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और तीसरी कंडीशन वर्टेक्स वाली कंडीशन लिखनी पड़ती, माइनस b बाई 2a इज ग्रेटर देन k। ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट में बोथ रूट्स लेस देन के, उसके लिए पहले तो ये होता कि a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0। फिर ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा होता, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे इधर फिर तीसरा पॉइंट क्या होता कि माइनस बी बाई 2a इज लेस देन के। देखो ये दोनों तो सेम रहती, बस चेंज किस में आ रहा होता, इसमें चेंज आ रहा होता, वो भी साइन में, साइन रिवर्स हो जाता है। ठीक है। अब फिर क्या था कि बोथ रूट्स लाइंग बिटवीन k1 एंड k2, दोनों रूट k1 और k2 के बीच में लाइक कर रहा है। ठीक है। चलो बिना देखे बताओ क्या क्या होनी चाहिए कंडीशन। A into f k1 is greater than 0 और and A into f k2 is greater than 0. is greater than Discriminant is greater than or equal to 0 नाइस। and k1 is less than minus b by 2a and less than k2। great. वर्टेक्स वाली कंडीशन। हाँ ठीक है। फिर सिक्स्थ वाली थी हमारी कि k1 एंड k2 लाइज बिटवीन द रूट्स। तो सिक्स्थ वाला जो है वो एक तरीके से सेकंड वाले का ही, सेकंड नहीं सॉरी फर्स्ट वाले का ही एक्सटेंशन था। इसके लिए क्या कंडीशन लिखनी चाहिए हम लोग को, बताओ सब लोग। a into हाँ f k1 is less than 0 k1 is less हाँ। than 0 and A into f k2 is less than 0. और डिस्क्रिमिनेंट नहीं जरूरत। नहीं जरूरत है। वेरी गुड। फिर उसके बाद ये तो 6 हो गई। सातवीं कौन सी थी? Discriminant is greater than 0 and अरे सातवीं का less than 0. क्वेश्चन तो देखो। एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव जो है उसमें हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए। तो एक तो अपवर्ड ओपनिंग है, a ग्रेटर देन 0 d is greater than और एक ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, मतलब d इज लेस देन 0। ठीक है। एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव, मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस, a Is less a than is less than 0 and d is less than नाइन्थ में क्या था? पॉजिटिव expression is a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का क्या था कंडीशन? is equal to 0. उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव बोथ शायद, बोथ आउटपुट। d उसके लिए is than 0 d इज ग्रेटर देन 0। फिर 11th था कि
नेगेटिव फॉर बाउंडेड इंटरवल। बाउंडेड इंटरवल। तो मतलब कुछ ऐसा, तो उसके लिए हम लोग a ग्रेटर देन 0 0 और d greater than 0. और 12th था पॉजिटिव फॉर बाउंडेड इंटरवल। A is less than 0, D is greater than 0. तो a is less than 0 and d is greater than 0। ठीक है, Yes, sir. तो इतना है हमारा। तो समझ में आया कंडीशंस कैसे लिखनी है? एवरीवन, सब लोग प्लीज कमेंट करो कि कंडीशन कैसे लिखनी है, तुम लोग को समझ में आया? यस सर। ओके, चल तो ये था हमारा मतलब इसके ऊपर क्वेश्चंस करने बाकी हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए हैं, थोड़े बहुत करने बाकी हैं। तो कल हम लोग कर लेंगे, कल हमारा क्लास है ना, तो कल हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, लेकिन प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पढ़ना स्टार्ट कर दो। मतलब तुमको ऐसा भी नहीं सोचना है कि यार अभी तो 10th का बोर्ड दे के आया है, अभी 11th चल रहा है, फिर अभी जेई का एग्जाम तो बहुत टाइम बाद आएगा, 1.5 साल बाद आएगा जो भी है। लेकिन अगर तुम्हारा फाउंडेशन वीक हो गया ना, अगर बेसिक्स वीक हो गए तुम्हारे, तो तुम 12th में कितनी भी मेहनत कर लोगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम पीछे ही रह जाओगे। और ये राइट टाइम होता है टू बिल्ड योर फाउंडेशन। तो तुम ये सोचो कि अभी तो तुम्हारे ऊपर स्कूल का भी ऐसे इतना कोई लोड नहीं होगा, स्कूल में जो टॉपिक्स पढ़ा रहे होंगे वो टॉपिक्स तुम शायद यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके होगे या जो भी है, मतलब वहाँ पे भी आराम से चल रहे होंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम कि इस टाइम का मैक्सिमम यूज करो और पढ़ो। मतलब कितने पेरेंट्स की कंप्लेन आती है कि जिस दिन जील के क्लासेस नहीं रहते उस दिन तो बच्चा कहता है कि मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। यार पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए नहीं है। अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो रही है कि पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो एक बार मेरे उससे पूछो कि सर मैं और क्या कर सकता हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तो मैं तुमको सॉल्व करने के लिए दूंगा, काफी कुछ दूंगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। कल सब लोग रिवाइज करके आएंगे लोकेशन ऑफ रूट्स पूरा, तभी हम लोग के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। वो आज के नोट्स भेज दो। हाँ वो मैं भेज दूंगा, अभी नेक्स्ट क्लास है, वैसे भी तुम लोग का तो भी एक क्लास होना ही होगा, उसके बाद ही नोट्स भेजोगे, तो मैं 9 बजे के बाद भेज दूंगा। हाँ, Thank you, sir. Thank you, sir.
सो स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स लेक्चर ओवर हो गया है. योर लास्ट लेक्चर विल बी ऑफ फिजिक्स एंड इट विल स्टार्ट बाय आपका 7:15 मैथ्स खत्म हुआ है, सो इट विल स्टार्ट विद इन 15 मिनट्स. सो मैं आपका 7:25 पे अटेंडेंस लूंगी. 7:25 पे प्लीज एवरीवन अटेंटिवली प्रेजेंट रहना. ओके एंड आप लोगों में कोई त्रिशित और ऋतुराज का नंबर है किसी के पास? ऋतुराज एंड त्रिशित, कोई है इन लोगों का फ्रेंड? ओके